हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भगवान और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दुनी रात चौगनी फले फूलें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री लेकर आया हूँ और एकदम कॉन्सेप्चुअल आप इसमें देखेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट लेंगे। स्टूडेंट्स, मैं उमेश शर्मा, चैनल मेरा है फिजिक्स सारथी। तो वैसे छात्र छात्राएं जो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक न किए हों वे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो मेरा आपके पास सबसे पहले और सबसे आगे पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर एग्ज़ाम अभी चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा आप एक टॉपिक बना दीजिए ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक मैं बना रहा हूं और सबसे पहले मैं यह एक बात बताने जा रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली दैट इज़ द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। ये गणित की एक शाखा है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द साइड्स एंड द एंगल्स, जो कोण और भुजा के संबंध में डील करता है। जब भी ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे तो वह एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में होना चाहिए। यदि अनदर फॉर्म में दिया हुआ स्टूडेंट्स हैं तो आप याद रखेंगे कि वी विल कन्वर्ट, वी विल चेंज इट, वी विल कंस्ट्रक्ट इट इन राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जब राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल ऑफ यू नो, आप सब जानते हैं ए बी सी, दिस इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है यह लॉन्गेस्ट साइड होती है और इसी को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस और ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ये जो है सो बेस है और ये परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, ये बेस और ये परपेंडिकुलर कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये फॉर ऑल, सब के लिए सभी समय 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगा वह हाइपोटेनियस होगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर और ये बेस जो है ये वेरी करते रहता है, चेंजेबल है, वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? तो यदि आप ये एंगल ले रहे हैं फंक्शन के साथ, यदि आप एंगल ये ले रहे हैं फंक्शन के साथ तो ये परपेंडिकुलर होगा। मीन्स अपोजिट साइड ऑफ द टेकन एंगल, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल विच इज विथ द फंक्शन। जो एंगल फंक्शन के साथ है उसके सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। चूँकि दो ही में हम लोगों को देखना है, जब एक परपेंडिकुलर आपने डिसाइड कर दिया तो दूसरा तो बेस अपने आप ही आपको मिल जाएगा। अगर आप एंगल ए ले रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग एंगल ए विथ द फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ यदि आप एंगल ए ले रहे हैं तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? क्योंकि इसके सामने यही पड़ा। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज करेगा, किसी भी एंगल के नहीं चेंज करेगा। ये एज ए गॉड है। जैसे हम लोग माँ सरस्वती को हमारे परबाबा जाएंगे और गोड़ लगेंगे, हे माँ सरस्वती, तो क्या मैं जाऊंगा तो हम कहेंगे, क्या हम ऐसा तो ना कहेंगे कि हे माँ परदादी सरस्वती, हे परदादी सरस्वती, ऐसा नहीं कहेंगे। क्योंकि वहाँ रिलेशन नहीं है, वहाँ ऑल है, फंडा है, फंडा बेसिक है। तो हाइपोटेनियस इज कांस्टेंट फॉर ऑल एंगल्स, चाहे ये एंगल लें, ये एंगल लें, दोनों में कोई एंगल लें फंक्शन के साथ, ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। बट ये दोनों वेरिएबल्स हैं।
ये चेंज कर जाएगा। परपेंडिकुलर, ये साइड ए बी इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी एंड बी सी इज बेस, बट फॉर एंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस। जब ही परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे 3 गो फंडामेंटल फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं क्या? वैसे फंक्शन जो मतलब दो साइड के बीच में, 3 साइड्स यहाँ हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, किन्हीं 2 साइड का जो रेशियो बताता है, रिलेशन को बताता है, अ एंगल और अ फंक्शन which shows the relation between 2 sides of a right angle triangle। जो राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स के रिलेशन को बताता है उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। आप सभी जानते नहीं होंगे तो जान लें, रिलेशन फंक्शन तब होगा जब वो एक सर्टेन मैथमेटिकल रूल के अनुसार होगा। ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। सारे फंक्शन, चाहे वह जो भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, ज्योमेट्रिकल फंक्शंस हो, जो भी फंक्शन हो, यदि वह फंक्शन है तो रिलेशन शो करेगा। ऑल रिलेशंस फंक्शन शो नहीं कर सकता है, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में साइन थीटा हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है और टेन थीटा हो जाता है। ये 3 गो फंडामेंटल फंक्शंस हैं। ये तीनों जो हैं ये फंडामेंटल और बेसिक फंक्शंस हैं। ऑल दीज आर फंडामेंटल और बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस, ये तीनों फंडामेंटल और बेसिक फंक्शन हैं। तो जब 3 ये फंडामेंटल और बेसिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन ए, कोस ए, टेन ए, आप एंगल का नाम थीटा, ये जो थीटा हुआ दिस इज थीटा, नेम ऑफ द एंगल। ये बीटा भी दे सकते हैं, दिस इज नेम ऑफ द एंगल। गामा, डेल्टा, ये सब जो हैं ये नेम ऑफ द एंगल है, इसी से हम इसको संबोधित करते हैं। फाई, जनरली थीटा और फाई ये दोनों आपको 10th क्लास में आएगा। फाई, ये सब नेम ऑफ द एंगल्स हैं, ये नेम ऑफ एंगल्स हैं। ये एंगल को शो करने वाला नेम ऑफ एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स, ये एंगल का नाम है स्टूडेंट्स। तो 3 फंडामेंटल हैं, अब 3 डिराइव्ड फंक्शंस भी हैं। 3 फंक्शंस डिराइव्ड फंक्शंस हैं। वह 3 डिराइव्ड फंक्शंस कौन है? डिराइव्ड फंक्शंस। डिराइव्ड फंक्शंस में क्या क्या है? डिराइव्ड फंक्शंस, पहला हो गया साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये हो गया 4th, ये 1st, 2nd, 3rd, तो ये 4th, ये 5th। कोसेक थीटा ये हो गया सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा ये डिराइव्ड फंक्शंस हैं। दिस आर derived from the basic और fundamental functions sin cos tan। स्टूडेंट्स आप कॉपी कलम निकाले रहे हैं और झट से इसको लिख लें। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं लिखे हैं तो मेरे वीडियो को पॉज कर आप लिख लेंगे, आगे देखोगे। अब मैं आगे निकल रहा हूँ। ये साइन कोस tan जो है फंडामेंटल फंक्शंस, जो अभी आपको मैंने बताया कि फंडामेंटल फंक्शंस जो होते हैं एक्चुअली ये इट shows the relation between the sides, any 2 sides of a right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइड्स को यह बतलाता है। स्टूडेंट्स जैसे हम इनके रिलेशन को बता रहा हूँ और वह फंक्शन फिर शो होगा
चलो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये तो रखूँगा चूँकि यह बेस है मेरा, इसी पर सब ड्रामा चलेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको हम लोग शॉर्ट में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, P बाई एच, हाइपोटेनियस, छी क्या कर रहे हैं सर, हाइपोटेन्यूज कहते हैं ऐसे, हाइपोटेन्यूज, इसका हम लोग न्यूज़, इसको हम लोग P बाई एच लिखते हैं स्टूडेंट्स, P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई वी। और तीन डेराइव्ड जो हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, all these three derived functions are derived from the basic or fundamental functions. So tan theta इसका derived जो होता है वह cot theta है, b by p, ये p by p है just inverse, and cos theta का derived जो है वह sec theta है, sec theta h by b हो जाएगा, और इसके derived जो हैं cosec theta है, यह आपका h बाई पी होगा। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोट से कोसेक थीटा, ये आपको याद रखना है। P बाई एच, B बाई एच, P बाई वी ना। तो इसको याद करने का तरीका क्या जानना है, ऐसे भी तो याद होगा, 2 मिनट की चीज़ है, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ऐसे डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट इसके बताते हैं, कुछ कहते हैं हाँ मेरे पगला बेटा हाय, इस तरह का जो देते हैं याद करने का, मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं सीधा कहता हूँ कि साइन थीटा P बाई एच, कोस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई वी, इस तरह के थिंकिंग आप रखें, याद कर लें, याद हो जाएगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखोगे कितनी मज़ा आता है। देखो अब देखो, तो हम लोगों ने देखा बेसिक और डेराइव्ड, मतलब फंडामेंटल और डेराइव्ड फंक्शन को आपने देखा। तो जब फंडामेंटल और डेराइव्ड फंक्शन को देखा तो उसके बीच में कुछ रिलेशंस है, फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे अभी। व्हाट आर द फॉर्मूली? तो नेसेसरी और कंपलसरी फॉर्मूली एज फर्स्ट में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कैसे हुआ स्टूडेंट्स? चूँकि आप ये जो देख रहे हैं साइन थीटा, इसका रिजल्ट मतलब इसका फॉर्मूला P बाई एच एंड दिस H बाई पी, तो ये कैंसिल हो गया, ये मर गया, तो बचा कुछ नहीं, मीन्स 1 प्रूव्ड हो गया। तो जब इतना हम लोग जान गए तो सेकंड थिंग इसी का, ये फर्स्ट हो गया फंडामेंटल, मतलब यही बेसिक, ये याद रखोगे तो अदर 2 आप इसका याद रखोगे। साइन थीटा बराबर साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर इसी से, तो ये मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर तो 1 बाई साइन थीटा, ये फार्मूला हुआ। फिर सेकंड में देखो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, यह भी 1 होगा। इसी तरह से B बाई एच इंटू H बाई बी। तो नेक्स्ट इसका ये तो फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड एंड थर्ड भी कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड थर्ड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा, ये भी आप निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली थर्ड इसका टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा P बाई बी, ऑल ऑफ यू नो, अभी मैंने बताया है। और ये उसका उल्टा होगा, चूँकि यह फंडामेंटल है, इसका डिराइव्ड है, तो B बाई पी, ई अभी कट गया, इक्वल टू 1 आ गया। तो इसी का ये फर्स्ट हुआ, तो सेकंड एंड थर्ड तो इन्हीं से निकलेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। स्टूडेंट्स ये आपने देखा एक बेसिक फार्मूला और ड्राइव फार्मूला के बीच में रिलेशन है।
These are the relations between the basic and derived formula. तो मुझे विश्वास है आप कलम के साथ और कॉपी के साथ, मीन्स कलम और कॉपी के साथ आप बैठे हों और ये फिजिक्स सारथी के चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हों। यदि न किए हों तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सब चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हों या बोर्ड की परीक्षा देने वाले हों या आम तैयारी किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे वीडियो सब देखें। सब कोई हमारी वीडियो को बहुत ही सरसरी निगाह से देखो, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। इतना बेसिक और कॉन्सेप्चुअल मैं बताऊंगा कि लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये देख रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, फॉर दिस एंगल थीटा है। नेम ए बी एंड सी, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला ये कैसे होता है प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ। P बाई एच यानी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एलसीएम विल बी एच स्क्वायर, so here will be p square plus b square, simple sum of fraction, and p square plus b square means Pythagoras theorem से perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square and this square plus this square equal to 1. Or next is this, so second thing is sin square theta equal to 1 minus cos square theta. तो sin theta equal to रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर तो इसको हटाऊंगा, उधर इधर प्लस है तो सिंपल मैथमेटिकल रूल जो होते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लोग ये पहले स्टूडेंट मैं सारा फॉर्मूला को ड्राइव करूँगा और कर रहा हूँ, फिर जस्ट आप एक नेक्स्ट वीडियो मेरा देखें और उसमें ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट फर्स्ट है। दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का ये पार्ट फर्स्ट है, इसको देखें और तुरंत आप पार्ट 2 देखें, उससे आपको तो तुरंत पार्ट 1 आपने फाइनल देखा। अगर किसी तरह की कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड मैं आपको पूरा भरपूर कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप मेरे वीडियो को जैसे ही 1 पार्ट देख रहे हैं पार्ट 2 भी देखें, तब आपको कॉन्सेप्ट पूरा जागृत होगा। लॉट ऑफ थैंक्स स्टूडेंट, फिर मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट के साथ।